हेलो एवरीवन, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रैक में मैं विश्वनाथ पोद्दार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमारी जो क्लासेस चल रही हैं मिशन सरकारी नौकरी के अंतर्गत, उसका आज सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान संशोधन। यानी अब तक भारत के संविधान में जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उन सभी के बारे में आपके लिए यहाँ पर बताया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आगामी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और जहाँ से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। जहाँ से अब तक प्रश्न बने उन सभी को अनुच्छेदों को संशोधनों को हमने यहाँ पर कवर किया है प्रीवियस ईयर में। जहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन टॉपिक अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित, उन्हीं को यहाँ पर हमने आपके लिए रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनकी संख्या लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान कितने हो चुके हैं? 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो उन सभी को कवर करने वाले हैं। बात करें भारतीय संविधान संशोधन की तो संविधान के भाग 20, कौन सा भाग है? 22 भाग है भारतीय संविधान में, जिसमें से 20वां भाग और अनुच्छेद कौन सा? 368। ध्यान रख लेना है। संसद संविधान संशोधन कब कर सकती है, कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकती है? तो 368 के तहत कर सकती है। और संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो भाग 20 में किया गया है। संसद को संविधान सभा संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है कौन? संसद। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंधों को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। या तो कोई नए प्रावधान जोड़ सकती है या उन उपबंधों को हटा सकती है या उसमें बदलाव भी कर सकती है। तो ये किसके ऊपर होता है? संसद के ऊपर होता है। जब दोनों ही सदन संसद के बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो वो कानून संसद में प्रवर्तन किया जा सकता है। संविधान में जब संसद के दोनों सदन सहमत होते हैं, उसके अलावा राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से संसद में उस विधेयक को पारित कर दे प्रस्ताव को, तो संविधान संशोधन हो सकता है। तो आइए भाग आगे बढ़ते हैं। तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख, अनुच्छेद की बात करें तो 368। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है ये अपने भारतीय पॉलिटी के प्रमुख स्रोत जो विदेशों से ग्रहण किए हैं उसमें हमने करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर देख सकते हैं। अब तक हमने पॉलिटिकल की जो भी इंपॉर्टेंट क्लास है वो सभी हमने कवर कर लिए। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। तो ध्यान रखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई है, प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बात करें अब सबसे पहला संविधान संशोधन यानी न्यू, NEW। ध्यान रखना, न्यू माने नया। नया कौन सा? 51 में। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। ध्यान रखना, नया संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, न्यू से 9वीं अनुसूची, ध्यान रखना है। और ये कौन सा था? नया संविधान संशोधन था, 1951 में किया गया। अब बात करें मूल संविधान की तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची थी। तो ये 9वीं शामिल की गई थी 1951 में, न्यू यानी पहले संविधान संशोधन के तहत। और वर्तमान अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो अनुसूचियों वाले जो अनुच्छेद हैं उनको हम यहाँ पर ही कवर करके साथ साथ तुलना करके पढ़ सकते हैं ताकि ये एक साथ याद हो जाए कि भारत में जो 8 अनुसूचियाँ थी उनमें 12 अनुसूचियाँ किस प्रकार हुई। तो पहली अनुसूची हमने पढ़ ली, 9वीं अनुसूची 1951 पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। देखिए पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था? भूमि सुधार संबंधी या भूमि सुधार आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने, उसी के तहत भूमि सुधार से संबंधित पहली 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था किसमें? संविधान में। ये कौन सी अनुसूची है? 1951 में। फिर देखिए 52वां संविधान संशोधन जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची। और ये कब जोड़ी गई थी? 1985 में। और इसका जो कार्य था दल बदल पर अंकुश यानी दल बदल पर रोक लगाने के लिए कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? 10वीं अनुसूची। और कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985। बात करें 11वीं और 12वीं अनुसूची तो 73वें संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो हमें पंचायती राज के अंतर्गत इनको
73वें और 74वें संविधान संशोधन को बहुत अच्छी तरह से आपके लिए कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका संबंधी जो व्यवस्था है वो हमने वहाँ पर बताई। ये अलग अलग है दोनों की क्लासेज, और उन पर आप हमारी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। 11वीं अनुसूची 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के तहत। 12वीं अनुसूची में 1992-93 में नगर पालिका नगरीय शासन से संबंधित ये स्थानीय शासन से संबंधित संस्थाएं थी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो ध्यान रखना 11 और 12वीं अनुसूचियों का संबंध। आइए आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करें तो 7वां संविधान संशोधन 1956 ये सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले हम आपको दूसरा जो संविधान संशोधन हुआ उसके बारे में भी बता देते हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमने जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को शामिल किया है, परंतु आपके लिए थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में बताते चलेंगे। दूसरा संविधान संशोधन था ये कब हुआ था? 1992 में ही हुआ था, और इसके तहत 1951 की जो जनगणना थी उसके आधार पर लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या को निश्चित किया गया था। याद रखना, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई थी 1951 की जनगणना के आधार पर दूसरे संविधान संशोधन में। तीसरे संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1954 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में 7वीं जो अनुसूची थी उसकी जो समवर्ती सूची है उसमें 33 सूची में विस्तार किया था, यानी समवर्ती सूची में जो विषय थे उनको बढ़ाया गया था। तो समवर्ती सूची का विस्तार कौन से में हुआ था? तीसरे संविधान संशोधन के तहत। चौथा संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 31 और 31 का और 305 में संशोधन किया गया था, और इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कानून द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का अर्जन, यानी व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसका अर्जन करने के निर्धारण का अधिकार का प्राधिकारी को प्रदान करेगा। तो प्राधिकारी ये निश्चित करता है कि उसे न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, यानी न्यायालय के समझ उसमें कोई चुनौती नहीं है। इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम आपके लिए यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान रखना, ताकि अगर पूछ भी लिया जाए तो आप बता सकते हैं। यानी न्यायालय में कानूनी व्यक्तिगत संपत्ति के अर्जन के लिए न्यायालय में कोई क्या नहीं होगी, चुनौती नहीं दी जाएगी। उसके अलावा आपका 5वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ था, ध्यान रखना। चौथा और 5वां दोनों ही 1955 के अंतर्गत हुए थे। तो 5वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जाएगा कि राज्यों के जो सीमा में परिवर्तन होगा उसमें राज्यों की विधानसभाएं वो परामर्श देंगी, और वो किस प्रकार से देंगी, उनका जो समय है उसको कौन निर्धारित करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। यह तय किया गया था कि सब राज्य विधानमंत्रियों को राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने संबंधी प्रावधान किए गए थे, ये राय देने संबंधी प्रावधान थे। 6वां संविधान संशोधन था 1956 में हुआ था, ध्यान रखना। 7वां और 6वां दोनों 1956 में हुए। 6वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की जो सूची संघ सूची, तो संघ सूची में संशोधन किया गया था। 92 का को जोड़ा गया। इसमें क्या हो जोड़ा था? एक नई प्रविष्टि जोड़ी गई थी 92 का, जो कि केंद्र और आंतरिक क्रय विक्रय, यह अंतर राज्यों के मध्य जो क्रय विक्रय है, व्यापार है, उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? केंद्र को दे दिया गया था। अब आता है सबसे जो महत्वपूर्ण है, हम इसको देखते हैं यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन को। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 7वां का मतलब है 7, यानी सभी को साथ रखना। और जब साथ कब रहेंगे? जब हम एक दूसरे की भाषा को समझेंगे तभी वो साथ रह सकते हैं। तो 7 से 7वां संविधान संशोधन से ध्यान रखना, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956। तो इसमें क्या था? राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति की गई, भाग का, भाग खा, भाग घा और भाग गा। यही ये पहले 4 वर्गों में बांटा गया था ब्रिटिश काल में राज्यों को। तो इन चारों भागों को समाप्त कर दिया गया था, और इनके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। तो ध्यान रखना, कितने राज्य बनाए गए थे 7वें संविधान संशोधन के तहत? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में थे। कब? 1956 में। ये आपको ध्यान रखना है। 1956 में भारत में कितने राज्य थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। भाषाई आधार पर उस पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए 8वें संविधान संशोधन को भी बता देते हैं आपके लिए यहाँ पर। तो 8वां जो संविधान संशोधन है उसमें अनुसूचित जाति
और जनजाति से संबंधित प्रावधान किए गए थे। और ये कब था? 1960 में। 1960, 60 मतलब आठवां, 60 मतलब आठवां संशोधन 1960 अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था में विस्तार किया गया था। और आंग्ल भारतीय जो समुदाय था उसको लोकसभा और विधानसभा में वृद्धि कर दी गई थी। उसके जो आरक्षण है उसमें वृद्धि की गई। 1970 तक उस प्रावधान को बढ़ाया जाता रहा और समय समय पर उसमें वृद्धि होती रही है। तो 8वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व में वृद्धि की गई थी। 9वें संविधान संशोधन की बात करें तो 9वां जो संविधान संशोधन था उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। 9वां जो संविधान संशोधन है ये भी 1960 में ही हुआ था। इस संशोधन के द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्य भूमि हस्तांतरण के लिए समझौता किया गया था। यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य भू हस्तांतरण समझौता कौन से संशोधन के द्वारा? 9वें संशोधन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थानों का यानी भू हस्तांतरण किया गया था। अब 10वां संविधान संशोधन ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़ते हैं। तो 10वें संविधान संशोधन के तहत ये कब हुआ था? 1961 में हुआ था। इसके अंतर्गत दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया है और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। दादरा जो है दा से याद रख सकते हैं, 10वां दा से क्या रख सकते हैं? 10वां संविधान संशोधन। दादरा आ गए तो सीधा 10वां संविधान संशोधन। दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था जो कि पुर्तगाल के अधीन आता था। 11वें संविधान संशोधन की बात करें तो 11वां संविधान संशोधन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी बताते हैं। तो ये भी 1961 में हुआ था 11वां संशोधन, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से उससे संबंधित कुछ प्रावधान यहाँ पर किया गया था। और संसद उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना भी आवश्यक कर दिया गया था। 12वां संविधान संशोधन गोवा दमन द्वीप को बाद में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। 1962 गोवा और दमन द्वीप को कम शामिल किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 12वें संविधान संशोधन के तहत। गोवा बा से कर सकते हैं 12वां, यानी गोवा में बा आ रहा है तो बा से 12वां संविधान संशोधन। गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 12 और 62 इस प्रकार भी याद कर सकते हैं आप। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 1962 में। यानी विशेष प्रावधान अपनाए गए और राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसको? नागालैंड। नाग यानी भगवान शिव। भगवान शिव के गले में क्या होता है? नाग होता है। तो ध्यान रखना, नाग किसके गले में लटका है? भगवान शिव के गले में लटका है। तो 13वां संविधान संशोधन। और शिवशंकर महादेव कहते हैं त्रिनेत्रधारी हैं, त्रिनेत्र यानी 3 नेत्रों वाले हैं। ध्यान रखना, त्रि को यानी तिरे को याद रख सकते हैं। तो भगवान महादेव यानी शिवशंकर नाग लटका हुआ है तो नागालैंड, और त्रिनेत्रधारी है 13वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है? नागालैंड से। ध्यान रखना। 14वां संविधान संशोधन पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया 1963 में। तो पुडुचेरी को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ध्यान रखना, ये दादरा नगर हवेली, गोवा दमन द्वीप, पुडुचेरी ये सभी क्या बनाए गए थे? केंद्र शासित प्रदेश। तो 14वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पुडुचेरी। पदु आ रहा है, पाद तो पद दू माने 14। तो 14 को आप ध्यान रखना है। पुडुचेरी 6 से कर सकते हैं 14वां संविधान संशोधन। 6 से क्या ले सकते हैं यहाँ पर? 14वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पुडुचेरी से। पुडुचेरी को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1963 के तहत। अब देखिए यहाँ पर आपके जो 15वां, 16वां और 17वां संविधान संशोधन है उनको भी हम यहाँ पर बता देते हैं। तो 15वां संविधान संशोधन ये भी 1963 के अंतर्गत हुआ था। इसके द्वारा उच्च न्यायालयों की अधिकारता में वृद्धि, यानी जो उच्च न्यायालय थे राज्य हैं, उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्यों में, तो उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि की गई थी। और उनकी जो आयु है, ध्यान रखना, उच्च न्यायालय ये आपको यहाँ पर बता देते हैं। उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनकी जो आयु है उसको 60 वर्ष से बढ़ा करके, कितने से 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62 वर्ष बढ़ा दिया, बढ़ाकर। तो यानी कितना कर दिया था, 60 से 62 वर्ष कर दिया गया था बढ़ा करके, और उनके अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि की गई थी। कौन सा संशोधन, 17वां संविधान संशोधन, 15वां। कौन सा संशोधन था, 15वां संशोधन। यह आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ पर मोस्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु है वो बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी, तो 15वें संविधान संशोधन के तहत। और उच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि कर दी गई थी। 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है, राज्य की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए राज्य मूल अधिकारों पर कुछ निर्बंध लगाए गए, ये व्यवस्था की गई थी। 17वां संविधान संशोधन 1964, 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1964 में हुआ था। ये आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1964 में, जिसके तहत क्या था, 9वीं अनुसूची में 44 अधिनियम जोड़े गए। क्या जोड़े गए, 9वीं जो अनुसूची थी जो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, उसमें 44 नए अधिनियम जोड़े गए और संपत्ति के अधिकार को इसमें स्पष्ट किया गया था। अब आता है 18वां, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप यहाँ पर कवर करना है हमको। 18वां संविधान संशोधन तो ये हुआ था 1966। कब हुआ था, 1966 में 18वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या है, पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। किसका, पंजाब का। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था कौन से संविधान संशोधन के तहत, 18वें संविधान संशोधन के तहत। तो पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, 18वां संविधान संशोधन। पंजाबी भाषा क्षेत्र पंजाब में, हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा में, पर्वतीय क्षेत्र हिमालय प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इसमें ही बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर। अब आता है आपका 19वां संविधान संशोधन। तो 21वें को पढ़ने से पहले हम 19 और 20 को भी देख लेते हैं आपके लिए। 19वां संविधान संशोधन था निर्वाचन न्यायाधिकरण को समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी। यानी निर्वाचन संबंधी जो विवाद थे वो उच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकते थे। निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है उन पर जो उच्च न्यायालय उसमें उसके दायर किए जा सकते हैं, ये व्यवस्था की गई थी 1966 में ही। ये संविधान संशोधन हुआ था। 20वां संविधान संशोधन जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित। जिला जो न्यायालय थे यानी अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय, उनमें क्या किया गया था, न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधी प्रावधान जुड़े गए थे। अब आता है 21वां, जो कि महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। ध्यान रखना, कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। कौन सा संविधान संशोधन, सिंधी। 21वां यानी एक ईश्वर 21वां से आप याद कर सकते हैं, 21वां एक ईश्वर। तो सिंधी भाषा कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची में। और कौन सी भाषा के रूप में, 15वीं। इससे पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं रखी गई थी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भारत का मूल संविधान बना था उसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा। 15वीं भाषा कौन सी जुड़ गई थी आपकी, सिंधी भाषा। और 21वां यानी एक ही ईश्वर, एक ईश्वर के द्वारा सिद्धि क्या की जाती है, सिद्धि की जाती है। यानी कोई व्यक्ति है वो एक ईश्वर की सिद्धि करता है, तो उस सिद्धि के आधार पर आप याद कर सकते हैं एक ईश्वर की सिद्धि, सिंधी भाषा। 21वां संशोधन सिंधी भाषा कौन सी भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में शामिल है। बाद में 8 भाषाओं को संशोधन करके शामिल किया गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो कुल भाषाएं हैं वो कितनी है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भाषा संबंधी जो संशोधन है उनको यहाँ पर ही कवर करते हैं। 21वां संशोधन सिंधी भाषा 1967 कब हुआ था, ये 1967 में। 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 में जोड़ दिया गया 8वीं अनुसूची में। 12वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली 2003 में। अंतिम रूप से जो 4 भाषा जोड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली, ये 4 भाषाएं कब जोड़ी गई, नवीनतम रूप में 2003 में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अंतिम कौन सी 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली, ये कई बार क्वेश्चन बना है। 92वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और
संस्थान। 22वां संविधान संशोधन 1969, इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय, ध्यान रखना मेघालय कब बनाया था 1969 में, किससे अलग किया गया था, असम से मेघालय को अलग करके एक नवीन राज्य का दर्जा दिया गया था 22वें संविधान संशोधन के तहत। और इसी में अनुच्छेद 244 का, कौन सा अनुच्छेद 244 का 371 खा तथा 275 वन खा भी जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये किसके तहत जोड़े गए थे 69 में, 22वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। असम से अलग राज्य करके किसको बनाया गया था, मेघालय। 23वें संविधान संशोधन को भी बता दें आपके लिए। 23वां संविधान संशोधन, इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति और आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व था लोकसभा में, उसको पुनः बढ़ा करके 1970 में पहले किया गया था, उसे 1910 वर्ष और बढ़ा दिया गया, कब कर दिया 1980 कर दिया गया था। ऐसे 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ये हमने पहले कवर कर लिया है। इसमें अनुच्छेद 13 में खंड 4 को जोड़कर अनुच्छेद 368 को संशोधन करके संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार किसको दिया गया था, संसद को प्रदान कर दिया गया था। तो 22वां हो गया, 23वां हो गया, 24वां। अब आते हैं 25वें संशोधन को भी कवर करते हैं। तो 25 में क्या था, संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसमें कटौती की गई। संपत्ति के मूल अधिकार में क्या की गई थी, कटौती की गई थी। 25वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1971। 26वें संविधान संशोधन, इसमें भूतपूर्व जो शासक थे उनके विशेषाधिकार प्रीवियस को समाप्त किया था। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट है, इसको आपके लिए बता देते हैं यहीं पर। 26वां संशोधन, इसमें क्या था, जो राजा महाराजा थे, कौन थे, भूतपूर्व नरेश, भूतपूर्व जो नरेश थे, ये शासक थे, उनकी क्या गई थी, उपाधि वगैरह थी, प्रीवियस थे, उनको समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रख लेना, मोस्ट है। भूतपूर्व जो नरेश थे उनके प्राधिकारों को समाप्त कर दिया गया और उनके प्रीवियस के जो अधिकार थे वो भी समाप्त कर दिए गए। 27वां संविधान संशोधन, ये पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये जो पूर्वी राज्य थे भारतीय, उनका पुनर्गठन किया गया था 1971 में। संविधान संशोधन 1971 में हुआ था 27वां। पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 3 नए राज्य मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा और 2 संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया और मणिपुर के अंत में विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो मणिपुर को क्या दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ध्यान रखना। तो ये किससे संबंधित था, 27वां पूर्वी राज्यों से। नेक्स्ट 28वां आता है, ये 1972 में किया गया था 28वां संशोधन। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसी फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना, अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो 28वें में क्या था, संसद को प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया था। उनकी जो सेवा शर्तें उन्हें परिवर्तन कर सकती है और उनकी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार किसको दिया गया था, संसद को दिया गया था। 29वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके तहत 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए, जैसे केरल भू सुधार अधिनियम, केरल भू सुधार अधिनियम शामिल हुआ था। 30वां संशोधन 1972 में, इसके द्वारा क्या अनुच्छेद 131 अनुच्छेद 131 था, उसमें निर्धारित 20,000 रुपये की मूल्यांकन परीक्षा को समाप्त कर दिया गया। 31वें संविधान संशोधन की बात करें तो 31वां संविधान संशोधन 1972 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, यानी लोकसभा सदस्यों की संख्या को फिर से बढ़ा दिया गया था। तो 1972 में 31वें संविधान संशोधन के तहत 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी 31वें संविधान संशोधन के तहत। ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत बढ़ाई थी, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व था 25 से घटाकर 120 कर दिया गया।
32वां संविधान संशोधन 1973, इसके तहत आंध्र प्रदेश के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। 33वां संविधान संशोधन था 1974, इसमें अनुच्छेद 101 और 191 में संशोधन किया गया। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों ने बलपूर्वक त्यागपत्र नहीं दिलवाया जा सकता, ये प्रावधान किया गया था कि संसद या विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनसे जबरदस्ती से त्यागपत्र नहीं लिया जा सकता है। 34वां संशोधन 9वीं अनुसूची में अधिनियमों को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार और पट्टेदारी को शामिल किया गया था। 35वां संशोधन, इसके तहत सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को शहर राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, सिर्फ शहर राज्य का दर्जा दिया गया 35वें संविधान संशोधन के तहत। और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ था, ध्यान रखना। इसमें क्या किया था, 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, यानी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तो पूर्ण राज्य बना दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत। 35वें से शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। 37वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और मंत्री परिषद के गठन संबंधी प्रावधान किए गए थे कि अरुणाचल प्रदेश में एक विधानसभा भी होगी और उसके मंत्री परिषद के गठन संबंधी कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे। 38वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपालों द्वारा घोषित आपात स्थिति वाले अध्यादेशों को वैधानिकता की जांच न्यायालय नहीं कर सकता है। उनके द्वारा आपातकाल में जो अध्यादेश जारी किए जाएंगे उनकी वैधानिकता की जांच न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी। ये प्रावधान जोड़ा गया था 38वें संविधान संशोधन के तहत। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया था। इसमें क्या था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, यानी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और साथ साथ उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा उसको न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी। इसे शामिल किया गया था, जो जिसको कि भारत में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त किया गया था। 40वां संशोधन 9वीं अनुसूची में कुछ नए प्रावधान और जोड़े गए थे। 41वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 316 में संशोधन किया गया और राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु, ध्यान रखना। 41वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी जो आयु है, लोक सेवा आयोग, किसकी, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष में भी की गई थी, यानी इसकी जो आयु को 2 वर्ष बढ़ा दिया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत, 41वें संविधान संशोधन के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट, जिसे क्या कहते हैं, मिनी संविधान, क्या बोलते हैं, मिनी संविधान भी कहा जाता है, ध्यान रखना, भारत का मिनी संविधान। इसके तहत भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए उनको देखो। भारतीय संविधान 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिसके कारण से लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, ध्यान रखना, संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता एवं अखंडता शामिल किए गए थे, जो कि मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अभी तक केवल एक ही बार परिवर्तन हुआ है। कितनी बार हुआ है, एक बार, ध्यान रख लेना, ये भी प्रस्तावना परिवर्तन कितनी बार हुआ है, एक बार ही संशोधन हुआ है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक बार संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन के तहत। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता नए शब्द शामिल किए गए। इसी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 4A, यानी 4 का और 51 का में रखे गए थे। तो भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी के द्वारा ये भी ध्यान रख लेना है आपको, यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 5 वर्ष, ध्यान रखना।
लोकसभा और राज्यसभाओं का कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया गया था? 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया था 42वें संशोधन के तहत। अब आता है आपका 43वां संविधान संशोधन, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। पहले 44वें संविधान संशोधन को कराने से पहले देखिए 43वां संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को इसमें समाप्त किया गया था। यानी 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो कुछ धाराएं थी उनको इसमें समाप्त कर दिया गया था। किसके? 43वें द्वारा। अब इससे जो महत्वपूर्ण था और वो था 44वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1978। इसका मुख्य जो कार्य था वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्या बनाया था? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। तो कानूनी अधिकार किसको बनाया गया था? संपत्ति के अधिकार को। और इसी को किसमें जोड़ दिया गया? 301 में जोड़ा गया था। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकारों में शामिल था, लेकिन इसे संशोधन के बाद में अनुच्छेद 300 का या 300A के अंतर्गत एक विधेयक यानी कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। कैसा? कानूनी अधिकार। ध्यान रखना, कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को किसका दर्जा दिया गया? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो अवधि थी उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 43वें संविधान संशोधन में उसको वापस घटाकर 4 वर्ष किया था। हमने बताया था कि 43वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन को धारा थी उसमें संशोधन हुआ था, जिसमें कार्यकाल था उसको 4 वर्ष किया था, उसको 44वें द्वारा फिर से बढ़ा दिया गया और तब से लेकर के अब तक लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही चला आ रहा है। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को भी हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है। यानी राष्ट्रपति संबंधी कोई भी जो विवाद होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कौन हल करेगा? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हल करेगा। इसको अधिकार दिया गया, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दे दिया गया था। और राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया वो मंत्रिमंडल से सलाह ले सकता है। साथ साथ राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा करने संबंधी प्रावधान इसमें शामिल किए गए। और आपातकाल के बारे में यह स्थापित किया गया था कि राष्ट्रपति उसे कैबिनेट द्वारा लिखित सिफारिश मिलेगी तभी आपातकाल जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा लिखित में सूचना दी जाएगी आपातकाल की, तब वो आपातकाल घोषित करेगा। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो केवल 1 मास तक रह सकती है। ये भी जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा आपातकाल की, वो कितने महीने लागू रहेगी? 1 माह। उसके बाद जब संसद और उसको बार बार बढ़ा सकते, वो 6-6 माह करके उसको बढ़ाया जा सकता है। और उसके कार्यकाल को कितना बढ़ाया जा सकता है? 6-6 माह बढ़ाया जा सकता है। और अधिकतम कितने हो सकता है? 3 वर्ष। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती, सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। ये सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है वो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शामिल किया गया था। पहले आंतरिक अशांति शामिल था, उसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। ये भी जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन के तहत। ध्यान रखना, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द भी जोड़ा गया था। अब आता है 56वां संशोधन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद 61वां भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले जो वाले संशोधन उनको भी यहाँ पर हम आपके लिए कवर करते हैं। तो 45वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जाति जो जनजाति के स्थान थे उनको बढ़ा करके वापस 1990 तक बढ़ा दिया गया। जो आरक्षण का प्रावधान था उसको 1980 से बढ़ाकर फिर कितना कर दिया? 90 कर दिया गया था। 40वें संविधान संशोधन के तहत कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर की समान दरें यानी एक समान व्यवस्था को अपनाया गया था, ये किया गया था प्रावधान। 47वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ था। ये महत्वपूर्ण है वैसे, पर इतना भी नहीं है कि जितना होना चाहिए। इसमें क्या था, जो 9वीं अनुसूची है उसमें 14 भूमि सुधार अधिनियम और जोड़े गए थे। यही कई बार 9वीं अनुसूची में परिवर्तन हुए, उसमें भूमि सुधार अधिनियमों को कई बार जोड़ा गया, हमने अब देखा भी है। 48वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 365 में परिवर्तन किया गया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 वर्ष बढ़ा दी गई। पंजाब में राष्ट्रपति शासन है वो कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 2 वर्ष, ये प्रावधान किया गया था।
48वें संविधान संशोधन 1984 के तहत। 1900 अब आता है 49वां संविधान संशोधन 1984, जिसमें क्या था 2014 जो 44 अनुच्छेद था उसके साथ 5वीं और 6वीं अनुसूची में कुछ संशोधन किए गए और त्रिपुरा को स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। त्रिपुरा में क्या है, स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना की जाएगी, इसका प्रावधान जोड़ा गया था। 50वां संविधान संशोधन 1984, इसके तहत अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित किया गया। सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध किया गया। सुरक्षा बलों के मूल अधिकार थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। 51वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें क्या है, 1984 में हुआ था। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र थे उनको लोकसभा में आरक्षण प्रदान कर दिए गए, यानी लोकसभा और विधानसभा में कुछ आरक्षण प्रदान किए अनुसूचित जातियों। 52वां संविधान संशोधन हमने पढ़ ही लिया था 1985, जो कि दल बदल से संबंधित था, दल बदल पर रोक लगाई गई थी। 53वां संविधान संशोधन, इसमें मिजोरम को राज्य की श्रेणी में रखा गया, यानी मिजोरम को क्या है, राज्य का दर्जा दे दिया गया। और मिजोरम में विधानसभा की स्थापना की गई, जो कि मिजोरम विधानसभा में न्यूनतम विधानसभा सदस्य 40, कितने सदस्य मिजोरम में 40 सदस्य। 54वें संविधान संशोधन की बात करें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों में परिवर्तन किया गया। उनके वेतन और सेवा शर्तें थी उनमें वृद्धि की गई थी। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था। इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य की श्रेणी में रखा गया। अनुच्छेद 371 जा को जोड़कर अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था कर दी गई। 56वां संविधान संशोधन 1987, इसके अंतर्गत गोवा को, मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, 1987 गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। दमन और दीव क्या रहे, केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन गोवा को क्या राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ध्यान रखना, गोवा को 56वें संविधान संशोधन के तहत 1987 में राज्य का दर्जा मिला था। 57वां संविधान संशोधन, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभाओं में जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था फिर से कर दी गई थी। 58वां संविधान संशोधन के द्वारा हिंदी संस्करण प्रकाशित, संविधान में का जो प्रमाणिक हिंदी संस्करण है प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, यानी संविधान को हिंदी में प्रकाशित करने का भी प्रावधान किया गया था। 59वां संविधान संशोधन 1988, इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है वो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। ये राष्ट्रपति शासन की अवधि राष्ट्र में किसी भी राज्य में कितने वर्ष तक रह सकती है, 3 वर्ष। तो राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष रह सकता है आपातकाल में, 3 वर्ष तक। 60वां संविधान संशोधन, इतना महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी इसमें क्या है, व्यवसाय, वृत्ति और रोजगार से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे। 61वां संविधान संशोधन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें क्या था, 1989 में हुआ था और जो मताधिकार की अधिकार की जो आयु है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष, यानी मताधिकार की आयु को कितने वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के तहत, 61वें संविधान संशोधन 1989। ये कई बार क्वेश्चन बनाया और रिपीट होता रहता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एम कर लेना इसको। इसके बाद आपका आता है 62वां संविधान संशोधन। इसमें फिर से जो स्थान थे अनुसूचित जाति जनजातियों के, उनके स्थानों को बढ़ाया गया, यानी आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, इनको 90 से बढ़ा करके 2000 कर दिया गया। 63वां संशोधन 1990 में 59वें संविधान संशोधन की जो व्यवस्था थी उसको इसमें समाप्त कर दिया गया था। 64वां संशोधन, पंजाब में राष्ट्रपति शासन में वृद्धि की गई और इसे बढ़ा करके 3.5 साल कर दिया गया था। राष्ट्रपति शासन पंजाब में बढ़ा दिया गया और 3.5 साल इसको कर दिया गया। अब तक बात करें तो सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन लगे थे वो पंजाब में लगे थे, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 65वां संशोधन, अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन की व्यवस्था की गई। यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था किसके तहत की गई थी, 65वें संविधान संशोधन के तहत। 66वां संविधान संशोधन, इसमें वापस से भूमि अनुसूची में कुछ अधिनियम जोड़े गए थे भूमि सुधार संबंधी। 67वां संशोधन 1956,
पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को फिर से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन फिर से बढ़ा दिया, पहले 2 वर्ष बढ़ा, फिर 3.5 वर्ष कर दिया गया, फिर उसको बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। 68वां संविधान संशोधन, इसके तहत 356 में संशोधन किया गया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि फिर से बढ़ा दी गई, इसको बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया। 68 में फिर से पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई थी। 69वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया और 70 सदस्यीय विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया था दिल्ली में। 17वां संविधान संशोधन, दिल्ली और पांडिचेरी को विधानसभा में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान, यानी दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का प्रावधान कर दिया गया था। जो निर्वाचित सदस्य हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं, ये प्रावधान किया गया था 70वें संविधान संशोधन के तहत। 71वां संविधान संशोधन, इसमें ये हमने पढ़ ही लिया, वैसे तो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, ये पढ़ ही लिया हमने पहले भी। 72वां संविधान संशोधन, लोकसभा विधानसभाओं में परिसीमन आयोग के गठन संबंधी प्रावधान किए गए थे। लोकसभा विधानसभा के क्षेत्रों संबंधी परिसीमन आयोग के गठन संबंधी प्रावधान। 73वां 74वां हमने पढ़ ही लिया। पंचायती राज और नगरीय शासन, स्थानीय शासन से संबंधित 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 75वां संविधान संशोधन के द्वारा किराएदार और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने संबंधी राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था, की गई थी। 76वां संविधान संशोधन, तमिलनाडु को बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया था। 77वां संशोधन, इसके तहत अनुच्छेद 16 में एक नया उपखंड जोड़ा गया और जिससे अनुसूचित जाति जनजातियों को लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 78वां संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी कुछ नए अधिकारों को जोड़ दिया गया। 79वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और 50 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष शब्द रखा गया। ये 50 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष शब्द रखा गया था। फिर आता तुम्हारा 79 के बाद 80वां संविधान संशोधन, जिसमें 10वें वित्त आयोग की सिफारिश की गई। 81वां संविधान संशोधन, अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थानों में आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, इसकी सीमा 50% कर दी गई। अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण को बढ़ा करके 50% तक उनकी सीमा कर दी गई थी नौकरियों में। 82वां संशोधन, अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित था, उनको कुछ छूट प्रदान की गई नौकरियों में। 83वां संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए। 84वां संविधान संशोधन, लोकसभा और राज्यसभाओं की जो अवधि है 84 में 2001 में हुआ था, इसको बढ़ाकर विधानसभाओं में सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई और 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन या प्रावधान नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान जुड़ा गया था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है वैसे तो। लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में वृद्धि 2026 तक नहीं की जाएगी, ये किसके तहत जुड़ा गया था? 84वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2026 तक इसमें कोई भी लोकसभा विधानसभा की सीटों में यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। जितनी सीटें हैं वो उतनी ही रहेंगी। 2026 के बाद में इसमें परिवर्तन किया जाएगा। 85वां संविधान संशोधन, अनुसूचित जाति जनजातियों को पदोन्नतियों में आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए फिर से। 86वां संशोधन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। यहाँ पर क्या है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 21 का या ए के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो कि निःशुल्क शिक्षा से संबंधित था। मूल संविधान में एक भी नहीं था। 10 संशोधन 82वें संविधान संशोधन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86वां संशोधन 2002 11वां मूल कर्तव्य शामिल
कर लिया गया था। 87वां संविधान संशोधन 1991 की जनगणना के आधार पर 2001 की जनगणना को प्रशिवन का आधार बनाया गया। लोकसभा और विधानसभा के प्रशिवन का आधार किसको बनाया गया? 2001 की जनगणना को बना दिया गया। 88वां संविधान संशोधन सेवाओं पर कर संबंधी प्रावधान जोड़े गए 2003 में। 89वां संशोधन 2003 में हुआ। अनुसूचित जाति और जनजातियों को राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। 90वां संविधान संशोधन असम से संबंधित था। 91वां संविधान संशोधन दल बदल में संशोधन करने संबंधी कुछ प्रावधान किए गए थे इसमें आपस से, और जो कि यहाँ पर ध्यान रख लेना, एक ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपके लिए यहाँ पर बता देते हैं। 91वें संविधान संशोधन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। 91वां संविधान संशोधन, ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है, मोस्ट है, बार बार क्वेश्चन बना है, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके तहत क्या था? लोकसभा और विधानसभा, ध्यान रखना, लोकसभा और विधानसभा में इसमें प्रावधान किया गया था। लोकसभा और विधानसभा में जो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं उनकी मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ध्यान रखना, क्या जोड़ा गया था कि 15% से अधिक नहीं होगी। ध्यान रखना, लोकसभा और विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसमें मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं उनकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, और जहाँ पर इनकी संख्या कम है वह 12 से कम भी नहीं होगी, यानी 12 से कम भी नहीं होगी। यानी विधानसभा में, जिन विधानसभा में सदस्य संख्या कम है वहाँ 12 से कम भी नहीं होगी। ये भी यहाँ पर प्रावधान जुड़े गए थे कि 12% से भी कम नहीं होगी। ये 91वां संशोधन था। 12वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, ये हमने पढ़ लिया है वैसे, और मैथिली संस्थानी भाषाओं को जोड़ा गया था, 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, ये पढ़ लिया। 93वां संविधान संशोधन अनुसूचित जनजाति और जनजाति संबंधित जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है उसको वापस इसमें बढ़ाया गया था। 94वां संशोधन बिहार राज्य में जनजाति कल्याण संबंधी कुछ प्रावधान जोड़े गए थे। 95वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में इसके आरक्षण को बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया। यही फिर से बढ़ा दिया, इनका जो आरक्षण को कहाँ तक बढ़ा दिया? 2020 तक बढ़ा दिया गया था। 96वां संविधान संशोधन, इसके तहत 8वीं जो अनुसूची है उसमें उड़िया के स्थान पर ओडिया शब्द लिखा गया। यहीं पहले क्या है? उड़िया के स्थान पर ओडिया भाषा शब्द को जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन, इसके तहत अनुसूची 9 यानी भाग 9 के अंदर सहकारी समिति जो शब्द है उसको इसमें शामिल किया गया है। सहकारी संबंधी कुछ प्रावधान किए गए थे, सहकारी समिति संबंधी, उनको इसमें जोड़ दिया गया था। तो 9 खा जोड़ा गया था, यानी 9वीं अनुसूची में भाग 9 खा ये जोड़ दिया गया था। यहाँ पर 9 खा जोड़ करके और उसमें सहकारी समितियों संबंधी कुछ प्रावधान किए गए थे। 98वां संविधान संशोधन था, इसके तहत हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को संबंधी कुछ प्रावधान किए गए थे। 98 के बाद 99वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था? अनुच्छेद 124 का 124 खा और घा को संविधान के अनुच्छेद 124 के बाद शामिल किया गया। यानी संविधान में अनुच्छेद 124 है, उसके बाद में इसको शामिल किया गया, का खा घा शामिल किए गए, और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन संबंधी कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। 100वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? भारत और बांग्लादेश के मध्य भू हस्तांतरण 2015 में हुआ था। नवीनतम, इसको ध्यान रखना। भारत और एक क्वेश्चन बना लिया फर्स्ट ग्रेड में, भारत और बांग्लादेश के मध्य भू हस्तांतरण या स्थानों का हस्तांतरण कब किया गया था? 100वें संविधान संशोधन के तहत 2015 के तहत किया गया। दोनों में आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया गया, यानी दोनों में आपसी सहमति बनी, उसके बाद कुछ स्थानों की अदला बदली की गई थी 100वें संविधान संशोधन के तहत।
अब आता है आपका 101वां संविधान संशोधन। ये महत्वपूर्ण, यहाँ से अधिकांश से क्वेश्चन बनते हैं, नवीनता में ध्यान रखना, 100 से लेकर के 105 तक। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी को लागू किया गया था, ध्यान रखना, जीएसटी लागू की थी, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। कब से हुई? 1 जुलाई 2017। और विधेयक की बात करें तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। कौन सा विधेयक था? 122वां संविधान संशोधन विधेयक का मतलब है जो प्रस्ताव संसद में पेश किए जाए और जो कानून बन जाए उसके बाद वो संविधान संशोधन हो जाता है। जब तक उनमें संशोधन नहीं होता है तो वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं, विधेयक के रूप में डरे रहते हैं। ध्यान रखना, विधेयक कौन सा लाया गया था? 122वां। संशोधन कौन सा हुआ था? 101वां। जीएसटी को लागू किया गया। 102वां संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, यानी राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। 11 अगस्त 2018 को ये लागू हुआ। और संशोधन कौन सा था? संविधान संशोधन विधेयक था 123वां विधेयक के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के तहत। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, कौन सा विधेयक था और संशोधन कौन सा था, ये सभी ध्यान रखने यहाँ पर। 103वां संशोधन, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में 10% आरक्षण संबंधी प्रावधान। ये सवर्ण आरक्षण, इसमें क्या है? सवर्ण आरक्षण का प्रावधान जुड़ा हुआ था। सवर्ण आरक्षण, यही 10%, यही सवर्ण का मतलब जनरल वगैरह वाली जो विद्यार्थी हैं जिसके पास सवर्ण आरक्षण, तो सामान्य वर्ग के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचियों में 10% आरक्षण का प्रावधान, यानी सवर्ण आरक्षण का प्रावधान जुड़ा हुआ है, जो कि 12 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया। और 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। 104वां संविधान संशोधन, लोकसभा और राज्य विधानसभा में एसटी और एससी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। ध्यान रखना, 2020 किया था, उसके बाद में फिर से बढ़ा दिया गया। इसके तहत 104वें संविधान संशोधन के तहत, और कब तक कर दिया? 2030 तक इनके आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया। यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय की जो सीटें, सबसे मोस्ट तो यहाँ पर यही चीज़ है, ज़्यादा सीटों का स्थान तो बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आंग्ल भारतीय जो समुदाय है उसके लिए जो आरक्षण दिया जाता था अब तक लोकसभा में और विधानसभा में, तो उसको हटा दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है। 126वें संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था? 126वां। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मोस्ट है। आंग्ल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है उसको किसके तहत समाप्त किया गया? तो 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट और अंतिम 105वां संविधान संशोधन विधेयक, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। ये राज्यों को क्या है? ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक, और संविधान संशोधन कौन सा? 105वां, कि प्रत्येक राज्य अपनी ओबीसी की सूची बना सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किसके तहत दिया गया? 105वें संशोधन के तहत। अब ध्यान रखना, करंट वाले इनसे अधिकांश तक क्वेश्चन बनेंगे। और 104वां संविधान संशोधन, आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया लोकसभा विधानसभा में, ये महत्वपूर्ण था। और अनुसूचित जाति एसटी एससी का जो व्यवस्था आरक्षण है वो 2030 तक बढ़ा दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। मोस्ट है दोनों, 104 105 दोनों को ध्यान रखना है यहाँ पर। आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हल करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो 361, 368, 340, 390, तो कौन सा अनुच्छेद है? वो 368 बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? संविधान संशोधन की प्रणाली को लिया गया। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है लोकसभा, राज्यसभा में, केवल विधानसभा में, किसी भी सदन में। तो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान यानी मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान यानी लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है।
जिसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही परिवर्तन हुआ है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? यूपीपीसीएस 1995 2013 में। मौलिक कर्तव्य तो 42 से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। दीवार ऑफ राइट हो जाएगा यहाँ पर। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन। दीवार ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर भी। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को 8वीं भाषा में सूची में शामिल नहीं किया गया? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी। तो कौन सी भाषा है? तो नेपाली भाषा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? 91वां संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 81वां, 85वां। तो 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली 4 भाषाएं डोगरी गई थी। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली 2003 में। कब जोड़ी गई? 2003। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को किस संशोधन के तहत लागू किया गया? 101, 102, 103, 104। तो जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पता ही होगा, करंट का है। तो देखो, जीएसटी 1 जुलाई 2007 जिसका जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? 101वां संविधान संशोधन, जो कई बार क्वेश्चन बने थे इससे संबंधित। भारतीय संविधान 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? व्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति, संवैधानिक उपचार, धर्म की स्वतंत्रता। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसे क्या है, कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। भारत की 9वीं नई अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तीसरा, चौथा, पहला, छठवां। तो पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।